चलिए आपको बता दें फिर से कि किस तरह कांग्रेसी आपस में भिड़े हैं। रांची के कांग्रेस भवन में ये हंगामा हुआ है, यहां बैठक हो रही थी और इसी दौरान कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रवक्ता आलोक दुबे आपस में भिड़ गए हैं और इस कदर भिड़े कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है। और ये सब कुछ हुआ प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले भी हजारीबाग की हमने तस्वीर दिखाई थी कि वहां पर कैसे प्रदेश अध्यक्ष और विधायक इरफान अंसारी के सामने ही कांग्रेसी कार्यकर्ता भिड़ गए थे, कुर्सियां पटकी थी, धरने पर बैठ गए थे। और देखिए कांग्रेस भवन की तस्वीर, राजेश ठाकुर और आलोक दुबे किस तरह भिड़े कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई है। दोनों के बीच जमकर तकरार हुई, नोकझोंक हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको कांग्रेस भवन से हम दिखा रहे हैं। लगातार कांग्रेस से इस तरह की खबरें आ रही हैं, आपस में भिड़ते हुए कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। यानी एक बार फिर से कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं और अभी भी कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कांग्रेसी प्रवक्ता बैठक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, मीडिया को संबोधित किया, तो उसी जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी उससे अलग हटकर इन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ताकि ये जो तमाम चेहरे हैं पोस्टर में जो लगे हुए हैं पीछे वो नजर नहीं आए। देखिए ये तस्वीर आपस में भिड़ते हुए कांग्रेसी और ये नोकझोंक शुरू हुई है प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बीच में। दोनों के बीच बहस हुई, नोकझोंक हुई और नौबत काफी आगे तक पहुंच गई है। बीच बचाव करना पड़ा दूसरे कांग्रेसियों को और इन्होंने दोनों को शांत कराया है। ये तस्वीरें आपको कांग्रेस भवन से हम दिखा रहे हैं। ये कोई नई घटना नहीं है। प्रदेश कांग्रेस में दो गुट है, दो गुट के अलावा कई और गुट होंगे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अलग अलग जिलों से, अलग अलग जगहों से तकरार की ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं, भिड़ते रहते हैं कांग्रेसी आपस में, कहीं ना कहीं ये प्रदेश में कांग्रेस को खोखला कर रही है यही गुटबाजी। और इस बार कांग्रेस सत्ता में आई है तो उम्मीदें थी कि कम से कम कांग्रेस एकजुट रहेगी, लेकिन जो तस्वीरें इन दिनों नजर आ रही हैं, हजारीबाग की बात कहें या फिर ये रांची में प्रदेश कार्यालय की बात कहें, ये देखकर एक बार फिर से कहना होगा कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं है और एक बार फिर से गुटबाजी यहां पर हावी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं रामेश्वर उरांव, उनकी मौजूदगी में ही ये पूरा हंगामा हुआ है। फिलहाल कई और कांग्रेसी नेता सामने आए, उन्होंने इस मामले को शांत कराया है, लेकिन अभी भी स्थिति उसी तरह तनावपूर्ण है और एक बार फिर से कांग्रेस की जो खामियां हैं, जो गुटबाजी हैं, वो सार्वजनिक हुई है, सामने आई है मीडिया के सामने ही। बैठक के दौरान ही ये पूरी बहसबाजी हुई है और हंगामा हुआ है। अरे कब शिकायत हो, कौन सी हो गया, शिकायत हो, सिखाया है राजनीति, आप राजनीति सिखाइएगा हम लोग को।
अरे कब शिकायत हो? कौन सी हो गया? कौन सी हो गया शिकायत हो? सिखाए हैं राजनीति। आप राजनीति सिखाइएगा हम लोग को। अरे कब शिकायत हो? कौन सी हो गया? कौन सी हो गया शिकायत हो? सिखाए हैं राजनीति। आप राजनीति सिखाइएगा हम लोग को। सबको दिखाएंगे लिखा। अरे कब शिकायत हो? कौन सी हो गया? कौन सी हो गया शिकायत हो? सिखाए हैं राजनीति। इस मामले पर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं, सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश,
ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है और एक बार फिर से लगा था कि चलिए अब कांग्रेस सत्ता में है तो तमाम चीजें ठीक हो गई हैं, कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब साफ होती है तस्वीर दिख रही कि कांग्रेस में अभी भी ऑल इज वेल नहीं है। बिल्कुल आसिया, देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें कांग्रेस में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले गिरिडीह में भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिला था। वहां जब पार्टी दफ्तर का शिलान्यास किया गया था तो वहां भी जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां तोड़ी गई। और आज चूंकि एक बैठक थी कांग्रेस भवन में, महत्वपूर्ण बैठक थी, खुद पीसीसी के जो अध्यक्ष है रामेश्वर उरांव, उनकी मौजूदगी में यह बैठक कॉल की गई थी। विधायक दल के जो नेता है आलमगीर आलम, वो इस बैठक में मौजूद थे। और उसी बैठक में जो प्रदेश प्रवक्ता है आलोक दुबे, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनके बीच तीखी नोकझोंक हुई। जबरदस्त तरीके से नोकझोंक आप कह सकते हैं, बात हाथापाई की नौबत तक आ गई। हालांकि बीच बचाव करके मामले को शांत कराया गया। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इज ऑल की बात कांग्रेस की तरफ से जो बड़े नेता अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, तो कांग्रेस में बहुत हद तक सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और हर अंतराल के बाद इस तरीके की तस्वीर जब बाहर आती है तो वो बताने के लिए काफी होता है आसिया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। बहरहाल अभी की जो स्थिति है, मामले को शांत करा लिया गया है, बैठक फिर से शुरू हो चुकी है आसिया। और जो खास बात है कि तीनों जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, चाहे राजेश ठाकुर की बात कर ले, मानस सिन्हा की बात कर ले, संजय लाल पासवान की बात कर ले, इन तमाम लोग जो है वो बैठक से निकल चुके हैं, बैठक से वो बाहर जा चुके हैं। जो स्पोक पर्सन है प्रदेश कांग्रेस के आलोक दुबे, वो बैठक से बाहर जा चुके हैं, तो इनको बाहर रखा गया है फिलहाल बैठक से। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आलमगीर आलम, जो विधायक दल के नेता हैं, और दूसरे जो नेता हैं, उनके बीच ये बैठक हो रही है। खासकर जो प्राइजेज इनहांस हुए हैं पेट्रोल डीजल को लेकर, उसको लेकर पार्टी आगे कैसे जनता के बीच जाएगी, सड़क पर आंदोलन का क्या रूप रंग होगा, उसको लेकर यह बैठक कॉल की गई है। और उस बाबत फिलहाल जो है बैठक में बातचीत हो रही है, निर्णय बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे पहले की जो तस्वीर कांग्रेस में पीसीसी के अंदर से निकल कर आई, वो बेहद हैरान करने वाला। और कहीं ना कहीं जो गुटबाजी जो कांग्रेस में हमेशा से ही एक नासूर की तरह रहा है, उसकी झलक आज भी देखने को मिली है। हजार दावे कर ले नेता, बड़े नेता दावे कर ले कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है, गुटबाजी नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ऐसी तस्वीरें बार बार ये बताती है कि कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो अपने चरम पर है। और सरकार गठन के साथ से ही कई खेमों में आप कह सकते हैं कांग्रेस जो है वो बट चुका है। कार्यकारी अध्यक्षों का अलग खेमा है, प्रदेश अध्यक्ष के साथ कुछ पार्टी के स्पोक पर्सन खड़े रहते हैं हर जगह, तो उसको लेकर भी नाराजगी होती है। और कहीं ना कहीं आज का जो विषय है आसिया, ये कहा गया कार्यकारी अध्यक्षों की तरफ से कि कोई भी कार्यक्रम जो अध्यक्ष का होता है उसकी विधिवत सूचना नहीं दी जाती है। और उसी को लेकर यह बात आगे बढ़ी, बात जब थोड़ा तेज स्वर में बात आगे बढ़ी, फिर नोकझोंक हो गया। और नोकझोंक के बाद मामला जो है वो हाथापाई तक आ गया। देखिए खैर अभी बात नहीं करना चाहते हैं राज ठाकुर, हमने कोशिश की, अभी फिर से इनको बुलाया गया है आसिया बैठक के लिए। ये दोनों लोग जो है, मानस सिन्हा जो राज ठाकुर है जो कार्यकारी अध्यक्ष है पीसीसी के, वो बैठक में गए हैं। और यहाँ बैठक में क्या बातें होती है, क्या कुछ निकल कर आता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है आसिया, ओवरऑल अगर आप पूरे कैनवस में इन चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी कांग्रेस की रही है वो अब भी हावी है आसिया। अभी भी क्या इसी तरह के हालात हैं? प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ऐसा होना राकेश वाकई ये सवाल खड़े करता है। हजारीबाग की तस्वीर देख लीजिए या फिर यहाँ की ये तस्वीर, क्या अध्यक्ष की कमान नहीं है इन पर? आखिर क्यों भिड़ते रहते हैं ऐसे कांग्रेसी? बिल्कुल, देखिए कई तरह के सवाल उठते हैं आसिया जब इस तरह का दृश्य सामने नजर आता है। इस तरह का जब चीजें जब सामने नजर आती है तो जाहिर तौर पर प्रदेश नेतृत्व के ऊपर सवाल उठेंगे ही, और प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठ भी रहे हैं। हालांकि मामले को शांत करा लिया गया है, पहले की तरह भी बहुत शोर नहीं है, तमाम लोगों को बाहर कर दिया गया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर से उनको बुला लिया गया है बैठक में, फिर से उनको आमंत्रित किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व पर यह सवाल जरूर उठ रहा है कि उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह की चीजें होती है तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि प्रदेश का जो नेतृत्व है वो बहुत मजबूत नहीं है, यानी कमजोर साबित आप कह सकते हैं एक तरीके से है। बहरहाल
फिर से चीज़ों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है और जो बैठक का जो उद्देश्य था जिसको लेकर यह बैठक कॉल की गई थी उस पर फिर से बातचीत हो रही है। तमाम नेताओं को समझाने बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीर कांग्रेस के लिए न अच्छी है, न प्रदेश की राजनीति के लिए अच्छी है, न संगठन के लिए अच्छी है। आसिया, चलिए शुक्रिया राकेश, आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल ये कांग्रेस भवन से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे सहयोगी राकेश, वहां पर किस तरह कांग्रेसी आपस में भिड़ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ही ये पूरा हंगामा बरपा है, जो एक बार फिर से बता रहा है कि अभी भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, अभी भी कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। फिलहाल इसके साथ ही खबर दोपहर में इतना ही। खबरों के लिए बने रही न्यूज़ 11 भारत के साथ।